हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एग्ज़ाम है क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंट्स और बीएसटी, दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। और आज आप लोग को हम अकाउंट्स और बीएसटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये क्वेश्चन आप लोग का 99% आप चांस रख सकते हैं कि 40 क्वेश्चन में से 20 से अधिक क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, बाकी और भी जो मैं सॉल्यूशन जो अभी करंट ईयर का जो मॉडल पेपर आया है आप उसका जाकर पढ़ेंगे, और अभी जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसका और जो मैंने पहले पढ़ाया है, यदि आप सारा से देखेंगे तो 40 का 40 क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन ये मैं गारंटी श्योर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें 40 का 40 आने वाला, जी नहीं। ये लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस 40 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आने वाला ही है, क्योंकि सारा जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मेरा टेस्ट सीरीज का है और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका अकाउंट्स 2020 में सारा जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग जानते हैं अकाउंट्स का है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, यानी कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग। जस्ट यहाँ अपोजिट भी रहता कि अकाउंटिंग का लैंग्वेज यहाँ पर क्या कहता तो आपका हो जाता है बिजनेस हो जाता, दोनों का यहाँ पर अपोजिट चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या बता रहा है, हु इज़ नॉट अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र कौन नहीं है, तो माइनर, जो अवयस्क व्यक्ति है उसका कोई उस अकाउंटिंग यूज़र का अकाउंटिंग का कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। बाकी इन्वेस्टर, लैंडर और ओनर सारा इसका क्या है, अकाउंटिंग यूज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फटाफट। A thing of value owned by a business entity is called, व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेट्स, लायबिलिटी या इनकम या प्रॉफिट। समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है एसेट्स कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस है, यहाँ पर इंग्लिश में एसेट्स नहीं लिखा कि हिंदी में यहाँ पर परफेक्ट है, एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्वेश्चन 4 में क्या है समझेंगे। क्वेश्चन 4 है, According to the principle of conservatism, the closing stock is valued at, यानी रूढ़िवादी के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उसके आधार पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या बता रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन का आधार कौन है, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, तो दोनों हो जाएगा, यहाँ पर दोनों है, एक कैश बेसिस भी है और एक्रूवल बेसिस भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन, लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं, वोचर, जर्नल, ट्रांजैक्शन, तो लेखांकन के मूल प्रलेख क्या होता है, वोचर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कौन सा है, तो याद रखना है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ये। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स। सारा ये वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करेंगे, अभी वक्त है हम लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम लुकस पेसियोली वाज द रेसिडेंट
इनका रेसिडेंट कहाँ पे था, तो इटली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुडविल अकाउंट इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, इज नोट रिकॉर्डेड इन जर्नल, रोजनामचा में लेखा नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 10 में देखेंगे, कर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, समराइजिंग या पार्टिकुलर या नरेशन, तो इसको नरेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द इम्प्रेस्ड सिस्टम पैटर्न 2 यानी पेशागी प्रणाली का संबंध है परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या पीटी कैश बुक, यहाँ पर हो जाएगा पीटी कैश बुक। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखिएगा पेशागी प्रणाली का संबंध किससे है, तो पीटी कैश बुक से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पोस्टिंग इज डन इन, खतौनी की जाती है जर्नल में, लेजर में, लेजर में, तो खतौनी यानी पोस्टिंग जो कहाँ किया जाता है, जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज विद द पर्सनल अकाउंट इन, व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता है, तो जर्नल में, लेजर में, कैश बुक में या ट्रायल बैलेंस में, कहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है, तो याद रखना जर्नल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू बीच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, ठीक है, क्या होगा, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो बताइए क्या होगा, लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, तो बैंक जो बीआरएस बनाया जाता है बिजनेस माइंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बैंकर के द्वारा नहीं, ऑडिटर के द्वारा किसी की तरफ से बनाया ये नहीं जाता है, किसके तरफ से बनाया जाता है, बिजनेसमैन की तरफ से बनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, रोकड़ खाते के डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है, बात समझिए, कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब प्लस में है, फेवरेबल बैलेंस है। जस्ट यहाँ अपोजिट रहा था कि डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका हो जाता ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर अगर पासबुक रहता, पासबुक कहता है डेबिट बैलेंस एज पासबुक, तो हो जाता ओवरड्राफ्ट हो जाता है यहाँ पे, मतलब कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो ठीक है, क्रेडिट का अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक रहता तो यहाँ पर फेवरेबल रहता। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आप लोग को क्लास ज्वाइनिंग करना चाहिए, क्लास 11 यदि आप नहीं पढ़ते तो बहुत बड़ा आप गलती करते, मिस्टेक करते, आप लोगों को क्लास 11 करनी चाहिए। ठीक है, देखिए रट लेने से एग्ज़ाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आपको नहीं परफेक्टली समझ में आ रहा है कि क्यों, काहे, कैसे, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम देने में मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th ज़रूर ज्वाइन करना है। और अब तो खैर कोई उपाय नहीं है, अब तो एग्ज़ाम आज है आप लोग का लेकिन जो अभी मैट्रिक का बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, यदि वो कॉमर्स में ज्वाइनिंग करते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, चाहे कोई ब्रदर हो सिस्टर हो, उनको ज़रूर रेफ़र करना है कि क्लास 11th क्लास करनी है। ठीक है, ये नहीं कि क्लास 11th नहीं करेंगे तो देखिए पैसा बार बार आ जाएगा लेकिन समय बार बार नहीं आता है। इसके लिए पैसा को इम्पोर्टेंट ना देकर आप लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के फ्यूचर के लिए। दूसरी बात है, क्लास 12th भी आप लोग का अब समय आ जाएगा। जैसे भी क्लास 11th का एग्ज़ाम देंगे वैसे आप लोग के पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि क्लास 12th को मिस ना करें और स्टार्टिंग से ही क्लास 12th को ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th जो है ज्वाइनिंग कर चुके हैं और उनका 2 से 3 महीना क्लास कर भी चुके हैं, सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो मेरा एकेडमी है ऋषि कॉमर्स एकेडमी, जो बाबू गांव के समीप है ये, और काफ़ी 2-3 महीना से हम लोग सिलेबस को लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, 30% पढ़ चुके हैं। तो क्लास 11th का एग्ज़ाम होने के पश्चात स्टार्टिंग से फिर से क्लास स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्टिंग से, जो कि हमको नहीं लगता है कि कोई भी कोचिंग फिर से स्टार्टिंग करेगा, और करेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप हमारे पास अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो एक बार आइए और विज़िट करिए और देखिए कि क्लास 12th का स्टडी कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ आपको क्लास मिलेगी। यहाँ का मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि 3 आवर का टाइम मिलता है, क्योंकि इसे 3 आवर टाइम देने से क्या होता है कि प्रॉपर ढंग से सिलेबस कंप्लीट होती है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाती है और अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो पाती है। और 2 से 3 बार हम लोग अकाउंट्स और मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट है पढ़ पाते हैं, और कम इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आप टीचर के साथ है पूरे तरीक़ा से कनेक्ट होते हैं, आप एक दूसरे से चर्चा कर पाते, बात कर पाते हैं, और जो भी आपके पास डाउट होती, कन्फ्यूजन होती है, वो आप क्लियर कर पाते हैं और आई कांटेक्ट हो पाता है टीचर साहब को तुरंत। लेकिन अगर आप बहुत दूर और बहुत भीड़ों के साथ आप पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि जितना आप में सीखना चाहिए, जो आप में ज्ञान होनी चाहिए, उतना हो पाएगा। खैर चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शो द डेबिट साइड ऑफ ट्राई बैलेंस, है ना। मतलब कह रहा है कि जो ट्राई बैलेंस में डेबिट साइड में शो क्या करता है, तो देखिए क्रेडिटर नहीं, कैपिटल नहीं, कैश शो करता है। क्या शो करता है? कैश जो है एसेट्स होता है, जितना भी एसेट्स होता है वो डेबिट साइड में शो करता है, लायबिलिटी जितना भी है वो क्रेडिट साइड में शो करता है। ठीक है, 21, अच्छा 21 यहाँ से मिल जाएगा, 20 कंप्लीट हुआ, 21 यहाँ से। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, द ट्राई बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन, है ना। द ट्राई बैलेंस प्रिपेयर जो होता है वो तल पर तैयार किया जाता है 1 जनवरी से, दिसंबर से, 31 दिसंबर से, या फिर जून से, या कब किया जाता है। तो मैं स्टूडेंट बता दूं, इसको पार्टिकुलर जो डेट होता है उस डेट से तैयार किया जाता है। ठीक है, कोई इसका तिथिवार नहीं होता है, जो पर्टिकुलर डेट होता है उस डेट में तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन में कि रिपेयर ऑफ मशीनरी 500 विल बी डेबिटेड टू, मशीनरी जो रिपेयर किया जा रहा है तो क्या होगा। तो देखिए ऊपर में डेबिट में रिपेयर ही हो जाएगा, ठीक है, अब मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का जो है आपका यहाँ पर देखिए, भले 2 पहले लिख दिया गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये रिपेयर हो जाएगा। चलिए आपको याद रखना, रिपेयर में डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में क्या होगा, मशीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए मेरे यहाँ का जो बैच है, आप लोग को एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे यहाँ का बैच जो है, एक बैच में ओनली फॉर 15 स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 बैच हम लोग को चल रहा है, हम लोग एक तीसरा बैच को लॉन्च करेंगे। जो बच्चे न्यू हैं उन लोग को एक सेपरेट क्लास दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए भी हम लोग पहले अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप क्लास जैसे 11 के एग्ज़ाम देंगे वैसे एक बार ज़रूर ऋषि कॉमर्स एकेडमी में आकर विजिट करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करनी चाहिए।
When the total of trial balance is not reconcile the accounts open at this time. जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कोई देखो कितना बार ये सब क्वेश्चन को रिपीटेड करवाया गया है। सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या क्रिएट होता है, कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ 650 रुपीज़ वाज इंटर इन हिज अकाउंट 500। देखिए हम राजू को जो सामान बेचे हैं 650 रुपये का सामान बेचे हैं, बट रिकॉर्ड किया गया 500, यानी गड़बड़ कितना हो गया 150 रुपये का। नो, राजू अकाउंट्स विल बी डेबिटेड किया गया, तो बताइए कितना से गड़बड़ हो गया, 150 रुपये से गड़बड़ हो गया। तो कितना से भी करना चाहिए डेबिटेड, 150 रुपये से करना चाहिए। ठीक है, तो 24 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 का पढ़िए, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, भूमि का उपयोग जीवन काल होती है, कांस्टेंट स्थिर रहता है, लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड रहता है। तो इसका जो लैंड जो है स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है, तो इसका आप मारेंगे असीमित, है ना। ज़मीन का जो यूज़ है अनलिमिटेड, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार आपको क्लास में कितना बार रिपीटेड, मतलब सारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप मान के चलिए इसको याद कर लीजिए। आपको 100% जो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाला है, 100%, कोई डाउट नहीं है। ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अब प्रचलन का अर्थ क्या होता है? प्रचलन मतलब होता है कि एक पुराने जो सामान है वो चला जाता है, नए सामान उसके जगह पर आ जाते थे, किसके कारण? तो एंड ऑफ टाइम या इनोवेशन, तो इनोवेशन के कारण होता है। ठीक है, इनोवेशन जब हो जाता है तो जो पुरानी जो वक्त सामानें होती है वो चले जाती है, मतलब वो मार्केट में नहीं रहता है और उसके जगह पर नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो किसके कारण? नए और ये इनोवेशन के कारण होता है, इन्वेंशन के कारण होता है ये। नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया। अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड बाय 2000 एवरी ईयर, मतलब हर एक साल जो डेप्रिसिएट होता है 2000, तो कौन सा मेथड? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड? जी नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 चलिए। व्हाट इज द क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है? रिजर्व, प्रोविजन या स्पेसिफिक रिजर्व? व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ज्ञात दायित्वों के लिए सृजित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो याद रखना प्रोविजन। क्या है? प्रोविजंस। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, तो कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होगा? कैपिटल प्रॉफिट से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेफ ऑफ ग्रास फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायत दिन के रूप में दी जाती है? तो याद रखना है इसका क्वेश्चन आपका ज़्यादा 3 डे का दिया जाता है। बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायत देने के दिन के रूप में दिया जाता है? तो 3 दिन के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीस हो गया था, 31 क्या हो रहा था? कर व्हेन अ बिल डिस्काउंट इज डिसऑनर द ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, जब बुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। कहाँ लेखक जमा करता है बताइए? कहाँ जमा करेगा? तो सीधा सी बात है
जब कुछ भी बैंक की बात हो तो कहाँ पर जब बिल का कोई भी ऐसा बात हो तो कहाँ पर ये जमा करेगा, बैंक में जाकर जमा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फेल ऑन, आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि होती है नेक्स्ट फॉलो डे, है ना, मतलब आगामी दिन, पूर्व का दिन या उसी दिन, तो आगामी दिन होना चाहिए इसका। ठीक है। 32 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब इसका मैच्योरिटी डेट क्या होता है, तो आज अगर कंप्लीट हुआ तो कल इसका हो जाएगा क्लियर डे हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सो इन ट्राई बैलेंस, इट इज सो इन, तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया। आउटस्टैंडिंग को कहाँ दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। वही बोल रहा है क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सो इन, अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सो इन ट्राई बैलेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है शो कर रहा है ट्राई बैलेंस में, इट इज सो इन, कहाँ पर इसको शो किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल, एक नाम है सिनेमा हॉल, मतलब एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता में वृद्धि के लिए की गई व्यय की राशि है। तो याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किस प्रकार का खर्च है। देखिए जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, जो भी एक चीज़ों पर खर्च किया जाएगा, वन टाइम एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बार बार खर्च किया जाएगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड, क्या होगा। ठीक है, मतलब एसेट्स हमारा ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो देखिए फार्मूला बताए थे, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एसेट्स में माइनस कर देंगे लायबिलिटी तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये। रैम स्टैंड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 37, हाउ मैनी बीट्स मेक 1 बाइट्स, तो याद रखना इसका 37 का इसका 8 हो जाएगा, 8 बाइट्स बराबर 1 बीट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने बीट से 1 बाइट बनता है। ठीक है, तो 8 बीट से 1 बाइट बनता है बाबू। टेली कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या कौन सा है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर। 39 का है, द फुल फॉर्म, AIS का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लास्ट जो प्रश्न है, हार्ड कॉपी प्रिंटेड इज, है ना, आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी प्रिंटेड जो है वो कौन सा है, आउटपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग 40 क्वेश्चन देखे, अभी BST का क्वेश्चन भी आप लोग के पास जाएगा, और भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका भी आप लोग के पास कॉल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, थैंक यू।